सो वेलकम बैक ऑन अवर चैनल स्वीट व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ सुपरगर्ल का सीजन नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 17, जिसका टाइटल है ट्रिनिटी। आज से मैं आपको हर एपिसोड का नाम भी बताने वाली हूँ, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 17 का एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर ग्रेस पार्कर ही पेस्टिलेंस है, यानी कि थर्ड वर्ल्ड किलर, और लास्ट में सभी को ये भी पता चल जाता है कि सैम ही रेन है। तो बस रिकैप खत्म, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में डीईओ में सुपरगर्ल की पूरी टीम लीना से पूछताछ कर रही थी, जहां पर लीना बहुत ही ऑनेस्टली कंफर्म कर देती है कि वो बस अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी और बताती है कि उसने क्रिप्टोनाइट का यूज किया था उसे कंट्रोल में रखने के लिए। और अब जाहिर सी बात है कि कारा यानी कि सुपरगर्ल को तो बहुत गुस्सा आएगा ही, पर वो फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर बैठे रहती है। वहीं इधर डार्क कैसल में तीनों वर्ल्ड किलर रेन, प्योरिटी और पेस्टिलेंस मिल करके उस डार्क लेडी के कहने पर एक रिचुअल स्टार्ट कर देती हैं। और इसी वक्त में सैम जूलिया के साथ में उसी डार्क वैली वाले सपने में थी। अब ये डार्क वैली वाला सपना असल में एक सपना नहीं है, ये एक असली रियलिटी है, यानी कि दूसरा डायमेंशन। वहाँ पर जूलिया को एक बच्चे की आत्मा दिखाई पड़ रही थी जिसे कि प्योरिटी ने मारा था। अब इस जगह की यही खासियत है कि अगर आपने किसी को बेवजह मारा है या बेवजह किसी की जान ली है तो उसकी आत्मा आकर आपको टॉर्चर करके मार देगी। अब जबकि उस बच्चे को प्योरिटी ने मारा था तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर आकर अपना बदला जरूर लेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर प्योरिटी है या फिर जूलिया। अब क्योंकि जूलिया को इस बात का गिल्ट था कि वो उस बच्चे को बचा नहीं पाई, इसलिए वो बच्चा उसे टॉर्चर कर रहा था, बच्चे की आत्मा। पर सैम का खुद पर अब तक कंट्रोल था। वो सीधा जाकर डरी हुई जूलिया को उठाकर वहाँ पर अपने साथ ले जाती है। और वहीं डीईओ से लीना भी जेम्स को कॉल करके सारी सच्चाई बता देती है कि सैम ही रेन है। फिर जब लीना और सुपरगर्ल आपस में क्रिप्टोनाइट के बारे में बात कर रही थी कि आसमान में अचानक से सूर्य पर ग्रहण लगने लगता है, जिसे देखकर हमारी सुपरगर्ल वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और बेहोश होकर सीधा पहुंच जाती है उसी डार्क वैली वाले सपने में, डायमेंशन में, जहां पर उसे सैम और जूलिया दोनों ही दिखते हैं। पर तभी अचानक से वो वापस जाग भी जाती है। पर वो वहाँ कैसे पहुंची अभी आगे ही पता चल जाएगा। वहीं द डार्क कैसल में तीनों वर्ल्ड किलर्स मिलकर के अपना रिचुअल लगातार करे ही जा रही थी। अब यहाँ पे थोड़ा समझ में आता है कि ये सूर्य ग्रहण इनके रिचुअल की वजह से ही हो रहा है। इसके बाद डीईओ में सुपरगर्ल सभी को ये बताती है कि ये ग्रहण क्रिप्टोनाइट विच के द्वारा बनाई गई वर्ल्ड किलर के रिचुअल का हिस्सा है। और आप लोग क्रिप्टोनाइट विच की वजह से जाने गए होंगे कि ये इंसान कौन है। अरे ये वही डार्क लेडी है, क्रिप्टोनाइट विच। क्रिप्टोनाइट विचेस डार्क मैजिक यानी कि काला जादू का इस्तेमाल करती थी, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसके बाद पूरा ग्रहण होने के लिए विनु ने बताता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं सोलर इक्लिप्स को पूरा होने में। तब सुपरगर्ल वहाँ पर उन सभी को बताती है कि वो डार्क वैली असल में ज़रू है वैली है, जो कि क्रिप्टॉन में थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुपरगर्ल उस वैली में कैसे पहुँच गई, बल्कि वो वर्ल्ड किलर्स का हिस्सा भी नहीं है। तो काफी डिस्कशन करने के बाद में फाइनली सभी इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि जैसे शायद रेडियो ट्रांसमिशन में कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं और उसकी वजह से हमें अलग टेलीकास्ट सुनाई देता है, तो शायद सुपरगर्ल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वो भी तो एक क्रिप्टोनियन है। तो शायद हो सकता है उसने अल्टरनेट सिग्नल यानी कि अल्टरनेट डायमेंशन में प्रवेश कर लिया हो, जिसको सुनकर के लीना आइडिया देती है कि अगर हम वहां जा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सैम और जूलिया को वापस भी ला सकते हैं। सच में इनके दिमाग का जवाब नहीं। अब फैसला करने के बाद में सभी लोग ब्रेनी के पास आकर उसकी 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए बोलते हैं, पर ब्रेनी हाँ कहता है और कहता है कि मैं सिर्फ वहाँ पर तुम लोगों को 2 घंटे के लिए ही भेज सकता हूँ, उसके बाद मुझे तुम्हें वापस लाना होगा, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा देर रुकना तुम्हारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। पर हमारी सुपरगर्ल के लिए तो 2 घंटे काफी थे, वो हाँ कर देती है। फिर लीना, एलेक्स और सुपरगर्ल तैयार होती हैं उस डार्क वैली ऑफ ज़रू में जाने के लिए, उसके डायमेंशन में जाने के लिए। और वहीं डार्क वैली ऑफ ज़रू में हमारी प्यारी जूलिया और सैम डरी हुई भटक रही थी। यहाँ पर दोनों ही ऑलमोस्ट अपनी असली पहचाने भूल चुकी थी, पर सैम हार मानने वालों में से नहीं है। वो पत्थर उठाकर के सामने वाली चट्टान पर जो कुछ भी उसे याद था वो लिखने लगती है। वो रूबी का नाम लिखती है और अपना भी नाम लिखती है, और वो जूलिया को भी यही सेम करने के लिए कहती है। इस तरफ सुपरगर्ल कैट को में आकर जेम्स से कहती है कि तुम्हारे गार्डियन बनने का वक्त आ चुका है। तुम जाकर के लीना की पूरी वॉल्ट चेक करना कि वहाँ पर कोई भी क्रिप्टोनाइट तो नहीं है। क्या उसने इस बार सच कहा है कि उसके पास नहीं है? यहाँ पर हमारे प्यारे जेम्स भैया को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद डीईओ में सुपरगर्ल, एलेक्स और लीना तीनों रेडी हो जाती हैं। ब्रेनी उन्हें बेहोश करके सीधा ज़रू ऑफ वैली में भेज देता है, डार्क वैली ऑफ ज़रू में भेज देता है। ज़रू में पहुंचने के बाद में तीनों लोग सबसे पहले अपने लिए लड़ने के लिए लकड़ियां उठा लेती है, क्योंकि वहां पर और कुछ भी नहीं था, और सूरज ना होने की वजह से हमारी सुपरगर्ल भी वहां पर ऑलमोस्ट इंसान जैसे ही थी। साथ ही साथ उन्हें वहां पर मरी हुई ग्रेस पार्कर की डेड बॉडी भी मिलती है। अरे डेड बॉडी तो मरने के बाद ही होती है। ये डेड बॉडी ग्रेस पार्कर के ह्यूमन वाली फॉर्म की थी। वहीं हमारी असल दुनिया में ग्रहण भी तेजी से बढ़ता जा रहा था।
मोनल भी उस रूम से बाहर आ जाता है जहाँ पर तीनों गर्ल बेहोश पड़ी थीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो कारा की हेल्प करके अपनी वाइफ इमरा को धोखा दे रहा है। पर जॉन उसे सिचुएशन दिखाते हुए समझाते हैं कि उसे क्या करने की जरूरत है। उधर हमारे गार्डियन भैया ना चाहते हुए भी एल कॉप में पहुंच जाते हैं तलाशी लेने के लिए। अब वहीं डार्क वैली में हमारी तीनों गर्ल्स पर हमला कर देते हैं क्रिप्टोनियन डीमंस। मतलब बचना कुछ नहीं है, बेचारियों पर हमला होता रहता है, वो लड़ती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तीनों गर्ल्स अपने आप को बचाते हुए एक केव में पहुंच जाती हैं और ये वही केव थी जहां पर सैम और जूलिया भी थीं। इधर एल कॉप में भी गार्डियन को चेक करने पर पूरे एल कॉप में कहीं भी क्रिप्टोनाइट नहीं मिलता, सिवाय एक वॉल्ट को छोड़ करके। असल में वो उस वॉल्ट को चेक नहीं करते क्योंकि वो लीना को धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो विन से झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया और क्रिप्टोनाइट कहीं भी नहीं है। शुरू में तीनों गर्ल्स सैम को समझाती हैं कि उसने नहीं, रेन ने लोगों को मारा है। पर तभी अचानक से सुपर गर्ल बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी थी। असल में ये कमजोरी उस मशीन की वजह से थी। और तो और यहाँ पर अंधेरा है, कोई भी सूरज नहीं है, जिससे सुपर गर्ल की ताकतें बिल्कुल भी खत्म हो जाती हैं। इसीलिए डीईओ में ब्रेनी उसे वापस जगाने के लिए उस मशीन को हटाने वाला था उसके सर से, पर मोनेल उसे रोक देता है और कहता है कि वो कर सकती है। इधर ज़ुरू केव में लीना सैम को सब कुछ याद दिलाने में कामयाब हो जाती है, जिससे कि सैम की बॉडी पर सैम का कंट्रोल वापस आ जाता है। पर ज़ुरू वैली में अब जबकि सैम तो थी नहीं, वहाँ पर रेन आती है और सीधा लीना को गले से पकड़कर हवा में उठा देती है। वहीं यहाँ डार्क कैसल में सैम होशियारी दिखाते हुए रिचुअल को छोड़ करके अपना डीएनए क्रिस्टल ले जाकर उस मशीन में डाल देती है ताकि डीईओ में सिग्नल पहुंच जाए और वो लोग यहाँ की लोकेशन ट्रेस कर लें। यहाँ वैली ऑफ ज़ुरू में कुछ बुरा होता इससे पहले ही ब्रेनी सभी को वापस जगा देता है, क्योंकि उसे डार्क कैसल की लोकेशन मिल गई थी और अपने हाथ से लीना को गायब होते हुए देख करके रेन का तो यहाँ पर पोपट ही हो जाता है। इधर डार्क कैसल में डार्क लेडी आकर के सैम पर चिल्लाती है, पर सैम अपना डीएनए क्रिस्टल फौरन ही वहां से निकाल लेती है, जिससे वो डार्क लेडी हवा में छूमंतर हो जाती है। यानी कि कुछ तो कनेक्शन है इस डीएनए क्रिस्टल का और उस डार्क लेडी का। पर तभी इंस्टेंटली वहां पर पेस्टिलेंस आकर के सैम को एक जोरदार पंच मारती है ताकि रेन को वापस ला सके, और इसका असर भी होता है। रेन वापस से सैम के ऊपर कब्जा कर लेती है, सॉरी उसके शरीर पर, और वो फौरन ही अपना बदला ले लेती है पेस्टिलेंस से मुक्का मार करके। पर तो तब देर हो चुकी थी और लीजेंडशिप भी डार्क कैसल के ऊपर आ चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि अब हमें यहाँ पर मिलने वाला है एक जबरदस्त फाइट सीन। इधर लीजेंडशिप में जॉन, मोनेल, इमरा और सुपरगर्ल निकल जाते हैं वर्ल्ड किलर्स को रोकने के लिए। एलेक्स भी उनके पीछे जा रही थी, पर विन उसे रोक कर बताता है कि उन लोगों के पास में सुपर पावर्स हैं जो लोग अपोनेंट से लड़ने जा रहे थे, और अपोनेंट के पास भी मस्त सी सुपर पावर्स हैं। पर बेचारी एलेक्स, यानी कि हमारी प्यारी एलेक्स, एजेंट एलेक्स के पास में कोई भी सुपर पावर नहीं है। इसीलिए विन उसे अपना हाईटेक बनाया हुआ सूट देता है और साथ में ही बेस्ट गन्स भी। इसके बाद पांचों लोग पहुंच जाते हैं डार्क कैसल में। यहाँ पहुंचकर क्या होने वाला है? अरे फाइट होगी, और वहां पहुंचते ही फाइट शुरू भी हो जाती है। महायुद्ध के दौरान प्योरिटी की सोनिक बीम की वजह से लीजेंडशिप में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिसे हमारी सुपर माइंडेड लीना फौरन ही सॉल्व कर देती है और पूरी लीजेंडशिप को अपने कंट्रोल में लेकर संभाल लेती है। अब यहाँ पर ब्रेनी शॉक एंड लीना रॉक। वेल यहाँ डार्क कैसल में सभी लोग बातचीत करते हुए लड़ाई कर रहे थे, मतलब बीच में थोड़ी थोड़ी बातें भी कर लेते थे। फिर इसी बीच एलेक्स प्योरिटी के अंदर से जूलिया को बाहर लाने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। वहीं इधर ग्रहण की वजह से हमारी सुपरगर्ल लगातार कमजोर होती जा रही थी और रेन उस पर भारी पड़ती जा रही है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि तीनों वर्ल्ड किलर्स एक साथ में खड़ी थी और हमारी सुपरगर्ल की टीम इधर उधर पड़ी हुई थी। सच में बहुत बुरा लगा। पर एलेक्स यहाँ पर एक आखिरी कोशिश करती है जूलिया को बाहर लाने की। इस बार हमारी सुपरगर्ल की टीम की किस्मत अच्छी थी और जूलिया खुद को कंट्रोल करके रेन पर हमला कर देती है, पर वहीं पेस्टिलेंस पीछे से आकर के जूलिया को अपने नाखून से स्क्रैच कर देती है। उसका स्क्रैच कितना खतरनाक है ये तो हम सभी लोग जानते हैं। पर जूलिया आखिरी बार खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके अपनी पूरी ताकत से पेस्टिलेंस पर अपनी सोनिक बीम से हमला करती है। और सच में यहाँ पर पेस्टिलेंस के चेहरे को देखना चाहिए था। उसकी चमड़ी ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में गायब हो गई है। चमड़ी के साथ साथ उसकी रूह भी हवा में उड़ जाती है। पर अफसोस कि यहाँ पर हमारी जूलिया की भी डेथ हो जाती है। दोनों वर्ल्ड किलर्स के मरने के बाद में यहाँ पर उनकी पावर सीधा जाकर रेन के अंदर समा जाती है और वो यहाँ से दर्द की वजह से भागकर चली जाती है। जबकि दोनों वर्ल्ड किलर्स मर चुकी हैं और ये डार्क कैसल उनके बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वो गिरने लगता है। सुपरगर्ल की सारी टीम सही वक्त पर वहाँ से निकल जाते हैं और कैसल वहाँ से ऐसे ढहकर गायब हो जाता है कि जैसे वो वहाँ पर कभी था ही नहीं। आगे मोनेल और इमरा खुश थे कि पेस्टिलेंस मर चुकी है, इसका मतलब फ्यूचर में कभी ब्लाइट होगा ही नहीं और इमरा की बहन और बाकी के लोग भी बच जाएंगे। इसके बाद सुपरगर्ल और जॉन मिलकर के एलेक्स के नए सूट की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं
एलेक्स और जॉन के जाने के बाद में इन सुपरगर्ल को बता देता है कि लीना के कहीं भी ऑफिस में यानी कि एल कॉर्प में कोई भी क्रिप्टोनाइट नहीं है। जिसके बाद में सुपरगर्ल लीना के पास जाकर सब कुछ क्लियर कर लेती है। अब आगे रात में जेम्स जाकर के लीना को सारी सच्चाई बता देते हैं कि जेम्स ही गार्डियन है और आज उन्होंने लीना के पीठ पीछे पूरे एल कॉर्प को सर्च किया है क्रिप्टोनाइट के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने लीना के सीक्रेट वॉल्ट को नहीं खोला क्योंकि वो लीना को और ज्यादा धोखा नहीं देना चाहते थे। अब और क्या चाहिए एक इंसान को, लीना ये जानकर खुश थी कि जेम्स उससे ऑनेस्ट है, इसीलिए वो भी उससे बता देती है कि ये क्रिप्टोनाइट जो कि उसने रेन को कैद करने के लिए यूज किया था, ये लेक्स लूथर का नहीं है बल्कि ये लीना ने खुद से इन्वेंट किया था। जिसको सुनते ही जेम्स भैया का मुंह एकदम खुला का खुला ही रह जाता है, यानी कि कोई आवाज नहीं आती। अब एपिसोड के लास्ट में रेन अपना डीएनए क्रिस्टल लेकर हवा में खड़े होकर ये सोच रही थी कि वो जाकर के सीधा रूबी को जान से मार देगी, जिसके गम में सैम भी मर जाएगी और ये पूरा शरीर अकेले रेन का ही हो जाएगा। जिसके मन की ये आवाजें सैम को भी सुनाई देती हैं और रूबी की जान को खतरे में देख करके वो बहुत ज्यादा जोरों से चीखती है, जिसकी चीख के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या रेन के पास बाकी वर्ल्ड किलर्स की सुपर पावर्स आ गई हैं और क्या वो सच में जाकर के रूबी को मार देगी, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए सबको बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बाद में आप बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।